जय हिंद। यूपी जीके में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लैंग्वेज एंड टूरिज्म से रिलेटेड एमसीक्यू, जो आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। स्पेशली जो है ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम के देखते हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये है जौनपुर, बी है मुरादाबाद, सी है बनारस, डी है कन्नौज, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का वहाँ कौन सा शहर है जिसे ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्व का जो है घास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसे जो है ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसे पूर्व का ग्रास कहते हैं। कन्नौज शहर को जो है इत्रनगरी और ऋषभ जो दीक्षित का साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद किसे कहते हैं? तो कहते हैं जौनपुर शहर को। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया सलाई उद्योग का केंद्र है? तो ए है लखनऊ, बी है बरेली, सी है मोदीनगर, डी है कानपुर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बरेली। तो जो बरेली शहर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे जो है दिया सलाई का उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई यानी माचिस का उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो है बरेली। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो एक जिला एक उत्पाद पॉलिसी थी, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत योजना के तहत जो है प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद का चयन किया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित जिले और उनसे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है। तो आगरा का जो है पेठा और सभी प्रकार के फुटवियर हैं, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर आते हैं आगरा का। अलीगढ़ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है वो है ताला। अम्बेडकर नगर का जो है वस्त्र उत्पाद है। अमेठी का मूंज उत्पाद हुआ। औरैया का दूध प्रसंस्करण। आजमगढ़ की काली और बागपत का जो है कृषि उपकरण या सहायक उपकरण। बहराइच का गेहूं ठंडल कला यानी वीट स्टॉक क्राफ्ट है। और बलिया का बिंदी है। इन सभी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं विभिन्न जिले के। इसके बाद है बांदा, यहाँ पे बाधा नहीं होगा, बांदा जो है यहाँ का जो है सजर पत्थर हस्तशिल्प है, ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। बाराबंकी का है वस्त्र यानी टेक्सटाइल। बरेली का जो है बांसुरी, ध्यान रखना है बरेली का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत जो है दिया सलाई उद्योग नहीं है, बांसुरी है। बस्ती का जो है लकड़ी के खिलौने हैं। बदायूं का जो है जरदोजी है। अब जो बुलंदशहर है यहाँ पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। चंदौली का भी जरदोजी है। चित्रकूट के जो है लकड़ी के खिलौने हैं। देवरिया का सजावटी है। और एटा का जो है ये घुंघरू और घंटी है। और जो इटावा है यहाँ पे वस्त्र है। फैजाबाद का गुड़ है। और फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंटिंग है। और फिरोजाबाद की जो है कांच की बर्तन है। ये सभी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं, जो विभिन्न जिले हैं। उसके बाद देख लेते हैं गौतम बुद्ध नगर, यहाँ का जो है रेडीमेड वस्त्र है। गाजियाबाद का जो है धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। और जो गाजीपुर है यहाँ पे जो है जूट बाल हैंगिंग है। नेक्स्ट है गोरखपुर। गोरखपुर जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टेराकोटा है। हाथरस का जो है हींग है। हमीरपुर जूता है। हरदोई का हैंडलूम है। हापुड़ का जो है होम फर्निशिंग है। जौनपुर का ऊनी है। कन्नौज का इत्र है। ये सभी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं विभिन्न जिले से। और कानपुर देहात का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ये है एल्युमिनियम के बर्तन। और कानपुर नगर का जो है यह है चमड़ा। और कासगंज का है जरदोजी। कौशाम्बी का है केला फाइबर उत्पाद। और कुशीनगर का भी जो केला फाइबर उत्पाद है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। और लखीमपुर जो खीरी है यहाँ पर जो है जरी दरजोदी। और ललितपुर जो है जनजाति शिल्प वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। लखनऊ का जो है जरी सिल्क साड़ी है, ध्यान रखना। महोबा का जो है गौरी पत्थर शिल्प हस्तशिल्प है। महाराजगंज का जो है चिकनकारी और जरी जरदोजी है। मैनपुरी का जो है तारकासी कला है। मथुरा का सैनिटरी फिटिंग है। मेरठ का खेल का सामान। और मिर्ज़ापुर का कालीन, ये सभी जो हैं विभिन्न जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं। मुरादाबाद का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है
धास्तु हस्तशिल्प है, मुजफ्फरनगर का गुड़ है, और पीलीभीत का बाँसुरी है। तो पीलीभीत का बाँसुरी है और बरेली का भी बाँसुरी है। और प्रतापगढ़ का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो है आंवला उत्पाद। रायबरेली का जो है मॉड्यूलर फर्नीचर है। रामपुर का पैच वर्क है। सहारनपुर का जो है लकड़ी पर नक्काशी। संभल हान बोन क्राफ्ट जो है ये है। और संत कबीर नगर का भी जो है पीतल के बर्तन है। संत रविदास नगर जो भदोही है ये कालीन। शाहजहाँपुर का जो है जरदोजी है। सिद्धार्थ नगर का काला नमक है। और सीतापुर का दरी है। तो ये थे कुछ ज़िले जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अंतर्गत आते हैं, जो शामिल किए गए हैं। आप लोगों को मैं करा दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो ये है अयोध्या, बी है बनारस, सी है चित्रकूट, डी है प्रयागराज, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मणि पर्वत है ये उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है यहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो मणि पर्वत जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन पहाड़ी है जो अयोध्या के कामीगंज में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लाने के दौरान जो है इसका एक हिस्सा गिर गया था और इसे मणि पर्वत कहा जाने लगा। यह स्थान जो है धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और इसे अयोध्या के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो है सर विलियम मुइर, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है मदन मोहन मालवीय, डी है सरोजिनी नायडू, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी यह किसके द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी सर विलियम मुइर के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका यही करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 को हुई। यह जो है भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे सर विलियम मुइर के संरक्षण में हुई। ये जो है भवन का डिजाइन जो है ये सर विलियम इमर्सन ने तैयार किया था। तो ध्यान रखना है जो स्थापना की थी सर विलियम मुइर के संरक्षण में की गई और जो भवन का डिजाइन तैयार किया गया ये विलियम इमर्सन ने तैयार किया। प्रदेश में जो है कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जिसे एमयू कहा जाता है। यह अलीगढ़ में स्थित है। यह विश्वविद्यालय जो है अलीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1920 में हुई थी। यह एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में पड़ता है, अब इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय BBAU जो लखनऊ में पड़ता है। यह विश्वविद्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU यह जो है वाराणसी में स्थित है और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। इसका नेक्स्ट है राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय RGNAU जो अमेठी में पड़ता है। यह विश्वविद्यालय जो है अमेठी में स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय यह जो है झांसी में स्थित है। तो ध्यान रखना है कि यह विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है और यह जो है कृषि से संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। ध्यान रखना है आप लोगों को उत्तर प्रदेश में कुल कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, तो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हिंदी मुख्य रूप से मथुरा हुआ अलीगढ़ और आगरा के क्षेत्र में जो है बोली जाती है, आपको बताना है। तो है खड़ी बोली, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, डी है ब्रजभाषा, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ब्रजभाषा है ये जो है मथुरा अलीगढ़ और आगरा क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है हिंदी की कई उपबोलियाँ बोली जाती हैं। तो फर्स्ट है ब्रजभाषा, ये जो है आगरा हुआ, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी और बदायूं जिले में बोली जाती है। अवधी जो है यह लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव जिले में बोली जाती है। उसके बाद बुंदेली है, यह जो है बुंदेली झांसी हुआ, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट जिलों में जो है बोली जाती है। बुंदेल जो है बुंदेलखंड का जो एरिया है। कन्नौजी जो है कानपुर हुआ, कन्नौज हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, औरैया हुई, इटावा हुआ और मैनपुरी जिले में बोली जाती है। भोजपुरी जो है
जो भोजपुरी बोली है यह पूर्वांचल क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के जो गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, मऊ हुआ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर में जो है भोजपुरी बोली जाती है। उसके बाद खड़ी बोली या कौरवी जिसे कहते हैं, यह जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर हुआ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ जिले में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है मधुबन उत्तर प्रदेश के किस जिले का प्राचीन नाम था, ये आपको बताना है। तो ये है मथुरा का, बी है वाराणसी का, सी है प्रयागराज का, डी है एटा का, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मधुबन है उत्तर प्रदेश का, जो मथुरा है, इसका जो है प्राचीन नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मथुरा एक पुराना नाम जो था वो था मधुपुरी या मधुबन था। इसे मधुबन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे जो है घने जंगलों से यहाँ घिरा हुआ था और बाद में ये जो है मधुपुरा या फिर मथुरा के रूप में जाने लगा। मथुरा का इतिहास बहुत पुराना है। इसे जो है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है और रामायण में मथुरा का उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे मधुपुरी या मधुदानव का नगर कहा गया है। महाकाव्य में इक्ष्वाकु राजकुमार शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस को मारकर इस भूमि पर दावा किया था। नेक्स्ट है मथुरा का एक और प्राचीन नाम जो है सुरसेन है। इसे सुरसेन महाजनपद की राजधानी के रूप में संदर्भित करता है। इसके अतिरिक्त इसे मधुनगरी और मधुरा जैसे नामों से भी जाना जाता है। मथुरा में कई दर्शनीय स्थल है जिनमें जो है श्री कृष्ण के जन्म भूमि मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है, कंस किला प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जो है प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर है और इस्कॉन मंदिर भी मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में प्रसिद्ध स्थल हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले के प्राचीन नाम हम लोग देख लेते हैं। तो लखनऊ है, जो इसका प्राचीन नाम था वो लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। वाराणसी का काशी के नाम से भी जाना जाता था और कन्नौज जो है इसे कानकुब्ज या महोदश्री के नाम से जाना जाता था। जो कन्नौज है इसका जो प्राचीन नाम था कानकुब्ज या महोदश्री। और जो गोरखपुर है इसका प्राचीन नाम था गोरक्षनगर। कुशीनगर का प्राचीन नाम था कुशीनारा। और बरेली जिसे रामनगर कहते थे, इसका जो प्राचीन नाम था अहिछत्र। और अयोध्या इसे जो है अजायसा या अवध के नाम से भी जाना जाता था। बिठूर जो कानपुर में पड़ता है, इसका प्राचीन नाम था ब्रह्मवर्त। हस्तिनापुर जो मेरठ में पड़े, इसे जो है दान तीर्थ के नाम से जाना जाता था। श्रावस्ती यानी सहेट महट की जो थे इसे जो है श्रावस्ती के नाम से जाना जाता था। फर्रुखाबाद काम्पिल्य जो है इसका नाम प्राचीन नाम काम्पिल्य था और मथुरा जो इसका प्राचीन नाम मधुपुरी था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये आपको बताना है। तो ए है अवधी, बी है बुंदेली, सी है बघेली, डी है निमाड़ी या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवधी जो है बोली जाती है, हम लोग अभी देखा है। बुंदेली भी बोली जाती है, बघेली भी बोली जाती है। जो निमाड़ी है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यही इसका राइट हो जाएगा। जो निमाड़ी है ये जो है मध्य प्रदेश के निमाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है। ये जो है मालवा के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र से सटा हुआ है। निमाड़ी बोलने वाले मुख्य जो जिले हैं बड़वानी, खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर है। और जो बघेली बोली है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जो है बोली जाती है। यहाँ जो है मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश के जो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली और मऊगंज जिले में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त जो उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, सोनभद्र है, प्रयागराज और चित्रकूट के कुछ हिस्सों में ये जो है बोली जाती है। ये कुछ हिस्सों में बोली जाती है, ध्यान रखना। जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और चित्रकूट, इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पे बघेली बोली जो बोली जाती है। इसके उत्तरी क्षेत्र में जो है मिर्जापुर हुआ, जिसे कि जो वाराणसी से सटा हुआ है मिर्जापुर, यहाँ पे जो है भोजपुरी बोली जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बघेली जो है हिंदी भाषा की एक बोली है और इसे बघेलखंडी, रिमही या रिवई के नाम से भी जाना जाता है। यह जो बोली है बघेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में फैला हुआ है। अवधी भाषा में लिखित कुछ प्रमुख रचनाएं और ग्रंथ हम लोग देख लेते हैं। तो रामचरितमानस इसे जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। यह जो महाकाव्य जो है अवधी भाषा में लिखा गया है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखना है। और पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है, यह जो है प्रसिद्ध प्रख्यान काव्य है, यह भी अवधी भाषा में लिखी गई है। सत्यवती कथा हुआ जो ईश्वरीदास के द्वारा लिखी गई है। मृगवती जो कुतुबन द्वारा रची गई है।
लोरकहा यानी चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा यह रची गई है। नेक्स्ट है हरचरित, इसे जो है लालदास द्वारा रची गई है। और राम लला लहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित अवधि रचनाएं हैं। अखरावट हुआ, आखिरी कलाम हुआ, कहरानामा हुआ, चित्ररेखा हुआ, ये जायसी के द्वारा रचित एक अवधि रचनाएं हैं। अब ब्रज भाषा में लिखित हम प्रमुख रचनाएं या ग्रंथ देख लेते हैं। तो सूरदास के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, ये जो है ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ध्यान रखना है, आप लोगों को पूछ लिया अगर कि सूरसागर है जो सूरदास के द्वारा रचित एक प्रमुख रचना है या ग्रंथ है, यह किस भाषा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। इसी प्रकार सूरसावली भी ब्रज भाषा में, साहित्य लहरी भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। नंददास जो हैं इनके जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में वो हैं रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित, रस मंजरी, ये ध्यान रखना है। तुलसीदास की जो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं बुक वो हैं गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली। जबकि रामचरित जो मानस है तुलसीदास की जो फेमस है, यह जो है अवधी भाषा में लिखी गई है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो रामचरित मानस है अवधी भाषा में लिखी गई है। जो गीतावली हुआ, विनय पत्रिका हुआ, कवितावली, ये जो है ब्रजभाषा में लिखी गई है। नाभाजी ये भक्तमाल और योध जो है रसकलश लिखे हैं। स्वामी श्री भट्ट देवाचार्य युगल शतक, जो गोलोकनाथ थे 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता लिखे हैं। विट्ठलनाथ जो है श्रृंगार रस मंडल और अमीर खुसरो खालिक की बारी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये है चूड़िया बनाने में, इत्र बनाने और सुगंध के लिए, या सी है लकड़ी पर नक्काशी, डी है कालीन निर्माण, या ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर है यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी साहित्य अपने कुटीर उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे चूड़िया होगा, चिड़िया नहीं, चूड़िया बनाने के लिए जो है शहर प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। इत्र परफ्यूम के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो है कन्नौज। और कालीन बनाने के लिए जो प्रसिद्ध शहर है भदोही। और टेराकोटा के नाम से प्रसिद्ध शहर है, यानी टेराकोटा बनाने के लिए जो विश्व भर में प्रसिद्ध है गोरखपुर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है या फिर कहाँ पर स्थित है। ए है जौनपुर, बी है फतेहपुर सिकरी, सी है मिर्जापुर, डी है बाराबंकी, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है यह उत्तर प्रदेश का जो आगरा जिला है वहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है उसका आगरा जिले के एक शहर है फतेहपुर सिकरी, यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती के दरगाह जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी जो है अपनी मुगलकानी वास्तुकला ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बनाया गया था। 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। फतेहपुर सिकरी में जो है जामा मस्जिद हुआ, बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती का मकबरा है। तो ध्यान रखना है जो फतेहपुर सिकरी है ये अकबर के द्वारा बसाया गया था। और इस यहाँ पे जो प्रमुख इमारतें हैं वे हैं जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। नेक्स्ट देखते हैं जो फतेहपुर सिकरी की वास्तुकला में मुगल और हिंदू शैलियों का मिश्रण देखा जा सकता है। यहाँ के स्मारकों में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है जो इस शहर को एक विशिष्ट रूप देता है। फतेहपुर सिकरी को 1986 में जो है यूनेस्को के द्वारा जो है विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फतेहपुर सिकरी को 1986 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में स्थल जो घोषित किया गया, और जबकि आगरा के जो है 1983 में घोषित किया गया था। और मिर्जापुर अपने धार्मिक स्थलों जो है विशेषकर विंध्यवासिनी देवी मंदिर हुआ और अष्टभुजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और जो कन्नौज है यह परफ्यूम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है भारत की इत्र राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन जो है कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो है वाराणसी में, बी है लखनऊ में, सी है आगरा में, डी है कानपुर में, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत कला जो भवन है यह जो है वाराणसी में स्थित है।
तो भारत कला जो भवन है ये उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है यहाँ पे स्थित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के परिसर में यह स्थित है। यह संग्रहालय कला वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें जो है चित्रों, मूर्तियों और पुरातात्विक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी और 12वीं और 20वीं शताब्दी के भारतीय लघु चित्रों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है ये, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करता है। लघु चित्रों का विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान है। आगरा हम लोग देख लेते हैं, तो आगरा जो है ताजमहल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसके अलावा जो है आगरा का किला फतेहपुर सीकरी भी वन जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। लखनऊ हम लोग देख लेते हैं, तो लखनऊ जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये अपनी सांस्कृतिक इतिहास और व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने चिकनकारी, कढ़ाई हुआ स्वादिष्ट भोजन जैसे कि टुंडे कबाब और मलाई गुरी और ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़े के लिए जाना जाता है। और जो लखनऊ का दशहरी आम है ये भी प्रसिद्ध है, यहाँ के आसपास क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। कानपुर जो है ये इसे जो है चमड़ा उद्योग, औद्योगिक विकास और ऐतिहासिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी जो है लखनऊ है, और उत्तर प्रदेश में समृद्ध इतिहास, संस्कृति और कृषि के लिए भी जाना जाता है। इसकी राजधानी लखनऊ, इसका क्षेत्रफल है 2,40,988 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या जो है 20 करोड़ से अधिक है, जो इसे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बनाता है। सीमावर्ती राज्य 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा है। कृषि जो है धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का और दालें हैं यहाँ की। उद्योग सीमेंट उद्योग हुआ, वनस्पति हुआ, कपड़ा हुआ, चीनी हुआ और हस्तशिल्प हुआ। महत्वपूर्ण जो स्थल है ताजमहल, वाराणसी, अयोध्या, कुशीनगर और इलाहाबाद यानी प्रयागराज हैं। तो यहाँ तक था गाइज यूपी का जो लैंग्वेज एंड टूरिज्म था, इससे रिलेटेड MCQ और भी डिटेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइज प्लीज़ सपोर्ट करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो को बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।